बने, छब देखत बने, चंदा प्रभु भगवान की। छब देखत बने, चंदा प्रभु भगवान की। छब देखत बने, छब देखत बने, छब देखत बने, छब देखत बने, चंदा प्रभु भगवान की। छब देखत बने, चंदा प्रभु भगवान की। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की। अरे भाग्योदय में मंदिर बनो है, भाग्योदय में मंदिर बनो है, जेकी ऊपर शिखर तनो है, जेकी ऊपर शिखर तनो है। कलसा मन मोहने, कलसा मन मोहने, कलसा मन मोहने, कलसा मन मोहने, चंदा प्रभु भगवान की। छब देखत बने, चंदा प्रभु भगवान की। छब देखत बने, छब देखत बने, छब देखत बने, छब देखत बने, चंदा प्रभु भगवान की। छब देखत बने, चंदा प्रभु भगवान की। चंदा प्रभु भगवान हमें प्राणों से प्यारे हैं, हमारे चंदा प्रभु भगवान हमें प्राणों से प्यारे हैं। डॉक्टर साहब और क्या कह रहे चंदा प्रभु भगवान? चरण में जिनके बह रहे देखो सम्यक ज्ञान दिधारे हैं, चरण में जिनके बह रहे देखो सम्यक ज्ञान दिधारे हैं। हमारे चंदा प्रभु भगवान हमें प्राणों से प्यारे हैं, हमारे चंदा प्रभु भगवान हमें प्राणों से प्यारे हैं। अरे वीरा को भजले और उठा रहा, अरे वीरा को भजले, पारस को भजले, वीरा को भजले, पारस को भजले, भजले बाबा कुंडलपुर के, कुंडलपुर के। तो अरे तरजे हो सबरे तुम भर के, वीरा को भजले, पारस को भजले। यही आपसे विनती करता हूँ, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद सदैव ऐसे बना रहे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और 10 लक्षण महापर्व के इस समापन बेला में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक बात और मैं यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ, शैलेंद्र भाई कृपया आप हमें भी सुने। सभी युवा हमारे साथीगण आप लोग भी सुनिए कि हमारे शैलेंद्र भाई जैन कुल में जन्म लेकर भी राजनीतिक परिवार से इतने अच्छे जुड़े हुए हैं, वह आप सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में है। और हमारी भावना आप सभी से यह है कि शैलेंद्र भाई आप भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो युवा राजनीतिक दौर में आना चाहते हैं और इच्छुक हैं, आप उनको चिन्हित करके रखें और आपके पीछे पीछे उनको भी लगाते चलें, क्योंकि आज जैन समाज को अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जैन युवाओं का होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आप जैन धर्म का पताका संसद में, विधान सभाओं में आदि आदि क्षेत्रों में लहरा रहे हैं, तो हम चाहते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप भी अपनी तरह जैन युवाओं को अपना से जोड़ करके राजनीतिक क्षेत्र में इनको ले जाकर उनको स्थान प्रदान करवाने का पुरुषार्थ करें। यही हमारी आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत
बहुत अच्छा। आगामी मंत्री जी भी हैं। हमारी तो बहुत सारी और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे चलकर बहुत उच्च पदों को ग्रहण करें और जैन धर्म की पताका चारों दिशाओं में लहराती रहे। बोलो श्री चंदा प्रभु भगवान की जय हो। डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने का आशीर्वाद सबको मिलता है। तत्वा श्रमदान सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादिति गमाधवः जीवा जीवाश वन सर्वन निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाय नये रदिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांत सत्संख्या शेत स्पर्शन कालांतर बहुत्वेश्च मति श्रुता वदि मनरा केवलस्य मना पर्याय केवलस्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य मति स्मृति संख्या चिंता भिनी बोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रवय हावाय धारणम बहुविध क्षिप्राणि श्रुता नुक्त ध्वाणाम शेताणाम अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह पल्योपम स्थित्या ससामानिक परिषद का गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरिद्रिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा द्वयोर पूर्व पूर्वगा शेषास्त्व पर्गा चतुर्दश नदी सहस्त्राणि पर्वता गंगा सिंधवा वद्यो नग्धा भरता षट विंशति पंचो योजन षट विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तार वर्ष दर वर्षा विदेहांत उत्तरा दक्षिण तुल्या भर्तैरावत्यो वृद्धि हासौ षट समाभ्याम मुत्सरपिंड वस्पिंडाभ्याम तभ्याम अपरा भूमियो वस्थितः एक द्वि त्रि पल्योपम स्थित्यो हेमवत कहारी वर्ष देव कुर्वका तदुतरा विदेहेषु संख्ये काला भर्तयानि जीवाश्य नित्यावस्थि तान्य रूपाणि रूपेण पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेश धर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्तः संख्याश्च पुद्गलानां नाणो लोकाकाशे वगाः धर्मधर्मियो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्या भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्योपग्रहो धर्मयोरुपकारः आकाशस्य वगाः शरीर वाङ्मनः प्राणापान पुद्गलानां काय वाङ्मना कर्मयोगः सा अश्रवः शुभं पुण्यस्य शुभं पापस्य सा कषायो सांप्रक्रिया पथयो इंद्र कषाय व्रतक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा तीव्रमंद ज्ञात भावाधिकरण 20 विशेषः तत् विशेषः अधिकरणम जीवा आद्यम समरम समारंभारम यो कृतानुमत कषाय विशेष त्रिश चतुश्चेष्का निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर्द्वि त्रि भेदा परम तत्प्रदोष नयन मासर अंतराय साधनोघात ज्ञान दर्शना वर्ण्यो संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय गए चारित्रहि तपसा निर्जरच सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईरिया भाषाईषणादान निक्षेपोत्सर्गा समित्याः उत्तम क्षमा मार्दवाजः शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्माः नित्याचरण संसारैकत्वा नत्वा शुच्याश्रव बंधर संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मास्याख्यात तत्वानुचिंतन मनुपेक्षा मर्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोणव्या परिशः क्षुत्पिपासात् शीतोष्ण दंसमशक नाज्ञा रति स्त्रीचर्या निषद्या संयाक्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि दर्शनावरणांतराय छयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कंबी प्रमोक्ष मोक्ष औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्मित ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यलोकान्तात्
पूर्व प्रयोगात असंगत्वात् बंध छेदात गति परिमाणाच आवित्त कुलाल चक्रवत व्यपकत लेपालांबु वधिरंट बीजवत अग्नि सिखावच धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्रकाल गति लिंगतीत चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोध ज्ञानावगहनांतर संख्याल बहुत साध्या इति तत्वासु 10वां अध्याय नवमा। आखिरी तो कुंद कुंदयाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिणम वंदे विद्यासागरम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यहाँ के मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। विचार हो ही जाता है, नहीं होता, क्योंकि पांचों इंद्रियों का राजा मन है। आंखों से भी प्रविचार होता है, कानों से भी प्रविचार होता है। सुनने से क्या आपके मन में विकृति नहीं आती? देखने से विकृति नहीं आती? बीज तो यहीं से बोना चालू कर देते हैं। क्या हम अपने वृद्धों को कहाँ लेकर जाएंगे? हमारा धर्म क्या सिखाता है? सदा संतोष व्रत अपन को धारण करना चाहिए। आप संसार में रहकर व्रतों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकते, इसलिए तो महाव्रतों को धारण करना पड़ता है। लेकिन हम अपनी सीमा में रहकर भी इसका पालन करेंगे तो कितने जीवों की हिंसा से हम बच जाएंगे। एक बार के काम के भोग से 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। तो हम सोच लो, काय से प्रविचार नहीं भी कर पाए, यदि मन से प्रविचार कर हमने कर लिया तो कृत कार्य अनुमोदना की हमें दोष नहीं लगेगा। आश्रव के 108 द्वार आपने पढ़े हैं, बतलाए हैं, महाराज जी ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। सोच लो कितना पाप हम अपने खाते में रखते हैं भैया। धन्य है वो विजया जिसने स्कूल में पढ़ते समय शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में नियम ले लिया था कि 15 दिन का ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेंगे शुक्ल पक्ष में, और विजया ने लिया एक साथ नहीं पढ़ते थे, अलग अलग पढ़ते थे भैया। उसने कृष्ण पक्ष मतलब 15 दिन का और शुक्ल पक्ष मतलब 15 दिन का नियम ले लिया। योग संयोग देखो, दोनों का संयोग हो गया, होता नहीं लेकिन हो गया। शादी के बाद क्या हुआ भैया, हमारा तो 15 दिन का ब्रह्मचारी व्रत है, ठीक है 15 दिन ऐसे ही निकाल देंगे। जब 15 दिन पूरे हो गए, अब संसार में आए हैं, शादी की है तो सहयोग तो करना पड़ेगा ना भैया। लेकिन उसने कहा मेरे तो पूरे हो गए, अब मेरे चालू हो गए हैं, क्योंकि अब 15 दिन के हमारे हैं। तो इन्हें कहा ये तो और अच्छा है, क्योंकि हमारे मन में तो पहले से ही विकृति नहीं आती, और एक संयोग से संयोग मिल गया तो अब तो हमारे वारे नहीं आ रहे हो गए। संकलेश नहीं किया, मन को और पवित्र कर लिया कि हम बहुत सारे पापों से बच गए। अब अपन दोनों मिलकर, संसार में तो पति पत्नी के रूप में है, लेकिन अंदर भाई बहन के रूप में रहेंगे। भाई बहन के रूप में ऐसा व्रत है अपन लोगों का। ऐसा नहीं है कि भोग करो और छोड़ दो, नहीं, संकल्प में शक्ति हुआ करती है। पूरे जीवन पर्यंत भाई बहन की तरह रहा है, और ऐसा नहीं कि अलग अलग। जब मन में संकल्प होता है तो एक ही स्थान पर रहकर भी कार्य हो जाता है। ये होता है अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने का फल। क्या होता है इस भाव में भी और पर भाव में भी, ये तो उनने स्वीकार किया था। अब सब लोगों के बीच में हम जब उसको जानकारी हुई माँ को कि बहुत साल हो गए, संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही, हमारे कुल को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना। जब जानकारी हुई कि इन दोनों का तो अखंड
मतलब 15 दिन का इनका है, 15 दिन का उनका है। अब कुछ हो ही नहीं सकता भैया। जब माँ को जानकारी हुई, और हम देख लो ऊपर वाले की कृपा से, पुण्य से, एक दिन का भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं कर पाते। कर पाते हो क्या? 10 दिन के लिए आते हो, नियम संकल्प करवा देते हैं। यदि यहाँ तो आगम में ऐसा बतलाया है कि संतान की उत्पत्ति हो गई हो, जिस समय आपको मालूम चल गया हो कि हमारी संतान आ गई है हमारे, तो उस दिन से ही ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चालू कर लेना चाहिए। समझ रहे ना? नहीं समझ रहे? बहुत सारे पापों से बच जाओगे भैया। और जब जब हमें मालूम चल जाए कि हमें इतनी इससे ज़्यादा संतान की उत्पत्ति नहीं करना है, फिर तो उसी दिन से मन से, वचन से और काय से अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर लेना चाहिए कि आंखें भी पवित्र हो जाएं गलत ना करके, और एक कान भी पवित्र हो जाएं गलत ना सुन के। इनको पवित्र करो। कब करोगे अपनी इंद्रियों को पवित्र? नहीं तो ऐसी ऐसी पर्याय में जाओगे कि नहीं करने पर भी करना पड़ेगा। तिरंजी का उदाहरण मैंने पहले दिया, मनुष्यों का बाद में दिया, क्योंकि आचार्यों ने भी ऐसे ही किया। समझिए, जब एक तिरंज अपने आप को बचाने के लिए, अपने व्रत को बचाने के लिए, व्रत कोई आपके नहीं है, आपको उसको पालन करके, नियमों का पालन करके अपना उद्धार करोगे, लेकिन ये व्रत हमारे नहीं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए हुए हैं। जब भी संकल्प करो, ये विचार करके करना कि ये व्रत मुझे पालन करके अपने लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये व्रत हमारे निजी नहीं, और में हम दोष नहीं लगाएंगे। यदि हमने व्रतों में दोष लगाया तो जिनेंद्र भगवान के व्रतों में दोष लगा दिया। हमारे कारण से जैन धर्म नीचे नहीं करना चाहिए। यदि हम जैन धर्म को उठा नहीं सकते तो नीचे नहीं करना चाहिए। हमारा नाम रोशन करने में आना चाहिए, ना कि नीचे गिराने में। बोलो, आज कोई गलत करता है, कोई ये कहता है ये जैन है, तो बदनाम कौन होता है? बोलो, सोचा नहीं कभी आपने? किसका नाम आता है? आचार्य भगवान जैसे अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाले मुनि महाराज के आप लोग शिष्य हैं। बोलो, आप लोग कौन है? मानते हो उनको? नहीं मानते हो ना? तो दिल से मानो। और ने अपने आप को साबित करके आपके सामने पेश किया है, तो हम भी अपने जितनी सीमा है उतने व्रतों का पालन करके तो अपने आप को साबित कर सकते हैं। आज उत्तम ब्रह्मचारी व्रत के धर्म के दिन आपको संकल्प करना है। क्या करना है? जितनी हमारी सीमा है उतनी सीमा में रह के ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो। फिर देखना आपके जीवन में आनंद की यात्रा शुरू हो जाएगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट चालू, तेज बढ़ जाएगा। जो इच्छा करोगे पूरी होगी, लेकिन इस इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा महापाप है ये, कोई नहीं बच पाता इससे। आजकल तो बच्चे भी मोबाइल के माध्यम से महापाप को करना चालू कर दिया। जो समझता नहीं था पाप क्या है, वो समझने लगा। इसलिए भैया अपना भला करो और इसी पर्याय में रह के धर्म की आराधना करो। हम कुछ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन पाप से डरकर हम ये 10 धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। ये 10 धर्म एक एक गलती को निकाल रहे हैं। क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, कसाय को और असत्य को, सबको निकाल रहे हैं। आपने अच्छे से समझा है, महाराज जी ने अच्छे से समझाया है। कम में ज़्यादा समझने का प्रयास करना। आज हम शरीर से भी हिरास हो रहे, तो हमारी शक्ति नष्ट हो रही है, हमारे बच्चे भी विकलांग हो रहे हैं। इसका कारण हमारी शक्ति खत्म हो रही है। हम कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को बचाओ, यही हमारा धर्म सिखाता है, और दूसरों को ही बचाओ। बहुत सारे उदाहरण थे, ये तो अभी नमूना था, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो बतलाएंगे कि धर्म क्या कहलाता है। इसको ही समझने का प्रयास करें। जय बोलो महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की।
आज दोपहर में 12 बजे से श्री जी की विमानोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद दोपहर में करीब 2 बजे ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम ब्रह्मचर्य। और आज अपन ब्रह्म भाव अंतर रखो, माता बहन सुता पहचानो, ऐसा शब्द का ब्रह्म शब्द अपने आप में कहता है निर्मल परिणाम, आत्मस्वरूप की वह परम अवस्था जो उसमें अपने आप में निर्मल परिणाम में रवण होने का नाम ब्रह्मचर्य है। किसी दूसरे में रवण होने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अपने आत्म परिणाम में रवण होने का नाम ब्रह्मचर्य है। अभी तक हम बाहर के परिणामों में रमे हुए हैं। आज का दिन कहता है बातें करने का दिन नहीं, बातों को आचरण में लाने का दिन है। आज सब कुछ करते करते हम आकिंचन हुए, आकिंचन होकर के अपने आत्म स्वरूप में कैसे रमना है, कितने अपने आप के उस गहराई में जाना है, इसके बारे में सोचना है। धर्म की उस चरम सीमा को पाना है, धर्म की उस चरम अवस्था को पाना है तो क्या है। अभी महाराज आपको कह रहे थे ना कि 10 दिन का धर्म नहीं होता, मात्र हम 10 दिन का धर्म बनाते नहीं। धर्म तो शाश्वत होता है। बस जितना तुम आचरण कर लो, जितना जितना तुम उसकी गहराई में चले जाओ, उतना उतना तुम्हारे पास आता है। जैसे कि नदी बह रही है और नदी बहते बहते एक व्यक्ति जैसी जिसकी अंजलि हो, जल उसको वैसा वैसा मिल जाता है। कोई अपनी प्यास बुझाता है, कोई अपने शरीर की दाह मिटाता है और सभी अपने आप को संतुष्ट करते चले जाते हैं। बंधुओं, वैसे ये धर्म की ये गंगा है। कौन ने किसना अवगाहित हुआ, कौन कितने पास पहुंचा और कौन कितने पहुंच करके जिनने अपने आप को पाने की प्रयास किया है। आज का दिन कहता है कि ब्रह्म भाव अंतर रखो। कौन सा भाव रखो? हमेशा निर्बल परिणाम, अपने आप के परिणाम, अपने आप को जानने की कोशिश करो। लोक में आज विसंगतियां सबसे ज्यादा अगर आ रही हैं तो परिणामों की विकृतियों के कारण से आती है। रावण को बर्बाद होने का कारण अगर कोई था तो निमित्त कौन बनी बताओ? एक सीता को मोहित करने का, जबकि सीता का कोई दोष नहीं था। लोग ऐसे कहते थे महाराज सीता ने ही रावण को बर्बाद किया। नहीं, रावण अपने परिणामों से बर्बाद हुआ है, ना कि सीता के कारण से बर्बाद हुआ था। एक और है, 2 नारियों का कथन कर रहा हूं मैं आज।
है ना, 2 नारियों का। कौन सा? एक शूर्पणखा है और एक सीता है। शूर्पणखा को किससे अनुराग था? देहानुराग था। मोहित हुई, वासना से ग्रसित हुई। आपको दोनों नारियों की बात बता रहा हूं। शूर्पणखा की नाट क्यों कटी? आज आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नारी अपने शील धर्म से विमुख होकर के आचरण करती है, उसका आचरण शूर्पणखा की जैसी परिणति वाला होता है, लोक में निंदा होती है। और जो सीता के आचरण करने वाली है, सीता के अंदर देहानुराग नहीं था, आत्मानुराग था। वो राम को अपने पति के अलावा और किसी से विकार भाव से युक्त नहीं होती थी। इसलिए सीता के पास आत्मानुराग था, उसकी शील की रक्षा हुई। पर शूर्पणखा के पास देहानुराग था, वासना से भरा हुआ परिणाम था। उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी नाक कटी। और नाक कटी हुई, एक कहावत है कि नारी कितना ही श्रृंगार कर ले, है ना, तो और सब कुछ अच्छे सोने चांदी से लाद दे, सब कुछ कर दो, लेकिन उस नारी की नाक कटी हो तो लोग जहां जाते, श्रृंगार की हुई नारी जहां से ऐसी नाक कटी नारी निकल तो लोग हंसती है, अरे देखो तो बड़ी सोना चांदी और नाक तो कटी है। बिल्कुल एक लिखा है कि जो इस प्रकार के असंयम के वातावरण में करते हैं, विषय भोगों में रचे रहते हैं और बाहर से श्रृंगार करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि नकटी का श्रृंगार एक शब्द लिया है। बंधुओं, सबसे बड़ा काम है कि जीवन में कुछ हो या ना हो, अगर शील व्रत जिसके पास है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो पुरुष हो, उसके पास जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और अगर इसको छोड़ करके व्यक्ति के पास दुनिया की संपत्ति हो तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते। लोग उसको आचरण, महाराज सब पैसे का कमाल है। अगर आज आपने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहा और उसके मार्ग पर हम चले तो आज हमारी संतति सुरक्षित हो सकती है। हमारी संतति अगर विकृत होती है, संतति में विकृति अगर आती है तो व्यक्ति के आचरण के दुराचरण में परिवर्तन होने से संस्कृति में विकृति आती है। कोई विकृत करने वाला कोई ऐसी दवाई या ऐसा कोई स्रोत नहीं है। व्यक्ति के परिणाम ही अच्छे होते हैं तो हमारी संस्कृति अच्छी होती है, और व्यक्ति के परिणाम अगर खराब होते तो हमारी परिणति क्या होती है? विकृत होती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत विकास कर रहे हैं। आज हम पढ़ने लिखने में बहुत आगे हो रहे हैं। कहा जा रहा है, सर्वे में लिखा है कि भारत की सबसे शिक्षित समाजों में अगर गिनती होती तो जैन समाज की होती है। अक्षर ज्ञान के क्षेत्र में आज हम सबसे अच्छे पढ़े लिखे हैं। बस थोड़ा सा एक काम और करने, ऐसा नहीं कि हमारी समाज में इतना गिरापन है, लेकिन कुछ ऐसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने वाले भी मिल जाते हैं जो काम लोक निंद होते हैं, जो करने योग्य नहीं होते। ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज जिनके कारण से समाज में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हम कुछ हो या ना हो पर आचरण से पवित्र अपने आप को बना करके रखें। एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, और एक नारी अगर गलत मार्ग पर चली जाए, विषय वासना के दलदल में फंस जाए, तो उसे नरक स्वयं बनाने में, घर को नरक बनाने में देरी नहीं लगता। सिर्फ मात्र धन पैसा संपत्ति को अपने जीवन का अंग बना करके जीने वाला अगर कोई है तो समझ लेना अभी तुम्हारे पास मनुष्य जन्म की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति तो है ही नहीं।
सील वाण नो राख ब्रह्म भाव अंदर रखो। सील की वाड़ लगा कर रखो। जैसे फसल की रक्षा किससे होती है? फसल बोते हैं तो चारों तरफ से क्या लगा देते हैं? बारगा, बिरवाई, बुंदेलखंड में कह देता अपन, है ना। ये देखो शब्द का है, बुंदेलखंड में कहते बिरवाई लगा दी, और नहीं है तो सही शब्द क्या है? बारगा। हाँ, तो ये बात सील वाड़ नो राख ब्रह्म भाव, जिसने अपने सील की वाड़ लगा के रखी हो उसका ब्रह्म भाव हमेशा सुरक्षित रहता है, और जिसके जीवन में सील की वाड़ नहीं है उनके पास ब्रह्म भाव हो ही नहीं सकता। आचार्य ऋषि के खाई को है, बहुत अच्छे, उन्होंने लिखा है फूलों की रक्षा कांटों से होती, फूलों की रक्षा कांटों से होती, सील की रक्षा सादगी से। किसकी? सील की रक्षा सादगी से होती। अब आज हम सादगी को कहते अरे भैया ये तो पुराने लोग हो गए। क्या हो रही है आज हमारी सादगी? कहाँ जा रही है? एक आए दिन इतना भद्दा पहनावा होता चला जा रहा है, इतना भद्दा पहनावा होता चला जा रहा है, जिसको हम देख करके, जो कभी ये कहा जाता था कि जो व्यक्ति अगर फटे कपड़े पहन के आ जाए तो कहती क्या दरिद्रता तेरे घर पे आ गई। आज किसका जमाना आ गया? आदमी है इतना गिर गया है कि फटे कपड़े का फैशन का जमाना आ गया। बताओ, गरीबी जो मजबूरी, हाँ अमीरों का फैशन बन गया। हाँ, बहुत अच्छा। महाराज कहते कि पहले तो गरीबी लोगों के कपड़े फट जाते तो भाई उनकी मजबूरी थी। भाई क्या थी कि भाई नहीं है अब कहाँ करें, यही पहनो, तन को ढाकना है। और आज इन अमीरों की क्या बन गई? वो फटे कपड़े फैशन बन गया है। महाराज अगर साफ सुथरा अच्छा कपड़ा खरीदने जाओगे तो वो 400 में मिलेगा और वो फटा कपड़ा 4000 में मिलेगा। आप क्या पहन रहे हो? कहां जा रहे हो? किस दिशा में ले जा रहे हो अपनी संतान को? जबकि सादगी व्यक्ति के लिए कहा, नारी का शरीर और पुरुष का शरीर अगर अच्छे वस्त्रों से ढका हो तो आदमी पता चल जाता कि भाई ये सज्जन आदमी है। आज हम टीवी के जमाने में जी रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा दुष्प्रवृत्ति अगर तुम्हारे घरों पे आई है तो घर से टीवी अगर तुमने बंद कर दी, समझ लेना तुम्हारा घर स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगा। एक मोबाइल और एक बर्बादी की डिबिया। बर्बादी का सबसे ज्यादा आज हमारे बच्चे, उनसे कहो कि देखो भाई भोजन कर लो, नहीं पहले क्या टीवी दो जब भोजन करेंगे। मम्मी यारों से कहते ब्लैकमेल करते, अगर हम भोजन करेंगे तो पहले मोबाइल दो। और आप लोग उस बात का और समर्थन करते चले, अरे भैया जी तो खाते ले, परेशानी तो दूर हो जाए। आप परेशानी समझते हो? अरे आज तुम्हें वो परेशानी है, कल वो तुम्हारी इतनी परेशानी इतनी बड़ी बनेगी कि तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए अभी से समझ जाओ, अभी से सुधर जाओ, क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म आपको मात्र क्या नहीं सिखाता, आपको ये नहीं सिखाता कि मात्र विषय भोगों नहीं, विषय भोगों से हटकर आपको थोड़ा सा दूर रखना है। एक और दूसरी बात आती है, आज हमें अपनी बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारित करने की। आज हमारे बड़े घरों में सबसे बड़ी कमी होती जा रही कि आज हम अपनी बेटियों को पढ़ाने की तो बहुत दृष्टि अच्छी रखते हैं, उनको भोजन बनाने की, अच्छे काम दिखाने की, ये अच्छा नहीं। अरे करोड़पति हैं हम, हमारी बेटी काम करेगी,
पता चल गया जिन बेटियों ने कभी काम नहीं किया, है ना, जब कोरोना काल में जब काम करने वाली नहीं आई, पर पता अपने हाथ से क्या लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, अब काम वाली बनी। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे सारी आफत इनके घर पे आ गई हो। अरे भाई, ये तो अपने घर को देखो, नौकर चाकर आपके घर की साफ सफाई काम करेगा, उसमें आपके घर में भरपूरता नहीं आएगी। गृह लक्ष्मी कहा, अगर गृह लक्ष्मी सबसे पहले उठते ही घर की झाड़ू लगाती है तो लिखा है कि वो अपनी झाड़ू कचरा बाहर नहीं फेंकती, वो अपने घर की विकृति को बाहर फेंक रही है, दरिद्रता को बाहर फेंक रही है। अगर अपने घर की पत्नियां या बेटा बेटियां अपने हाथ से भोजन बनाती हैं तो ये भोजन किसका रूप होता है? उसकी अपने घर के बनाए हुए व्यक्ति के हाथ का भोजन जो होता है, उससे जो भोजन करके जो तृप्ति का अनुभव होता है वो किसी दूसरे होटल चाकरों में नहीं होता। एक कहावत चलती थी बड्री का, मघा न बरसे भरे न खेत और माई न परसे भरे न पेट। ये जो नीति है खराब नहीं, पुरानी, ये काल्पनिक नहीं है। माँ के हाथ का परसा हुआ भोजन और मघा नक्षत्र में गिरा हुआ पानी, ये दोनों इधर खेत को भरते हैं और उधर तुम्हारे याद आती है बंधु। बाद में तुम सोचते हो कि आज माई तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास माई नहीं रहेगी, तो फिर सोचोगे कि देखो माँ हमें ऐसा भोजन कराती थी, माँ हमें ऐसा मना करके भोजन खिलाती थी। इसलिए कभी भी, एक और लोगों से मैं कहता हूँ, जब भी तुम्हारी माँ कहे कि बेटा भोजन कर लो तो भोजन छोड़ के मत जाना, नहीं तो भूखे मरोगे। बिल्कुल सामने अगर माँ ने कहा है बड़ी भाव कि कुछ भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, पहले सबसे बड़ा काम कौन सा है? अपनी माता पिता की उस वचनों का आदर करना, क्योंकि वो एक आवाज, वो प्रेम वात्सल से भरी हुई आवाज आपके दिमाग को, आपके मन को पवित्र करने वाली आवाज होती है। बाद में सुनने के लिए तरस जाते हैं लोग। इसलिए इन बातों को कभी भी भूलना मत। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहता है कि अपने आप को संस्कारित कहो। नारी अगर संस्कारित होती तो घर को स्वर्ग बना देती है। और नारी के लिए कहा, देखिए नारी को शिल्पी की संज्ञा दी है। शिल्पी कैसा? जैसे एक शिल्पी एक पत्थर को तराश करके बहुत सुंदर बना देता है, वैसे ही नारी अपने संतान को संस्कारित करके, नारी अपने संतान को अच्छे से शिक्षित करके अपने बेटे को एक सयामूर्त रूप दे देती, इसलिए वो शिल्पी है। और नारी को देवी का रूप भी कहा है। देवी का रूप क्यों कहा? क्योंकि वह दिव्यता से अच्छे भर कर के भावों के साथ जब बेटे को कहती है कि बेटा भोजन कर लो, ऐसा कर लो, मना करके प्रेम से कहते हैं, तो उस समय वह नारी का देवी का रूप होता है। क्योंकि दिव्यता के परिणाम से वह तुम्हें अपने भोजन कराती है। और भोजन करा करके आपको जब भोजन करते हो तो वो आपके विचारों में अच्छे से प्रेम भाव के साथ, एक नौकर चाकर से भोजन कर लेना आपको उतनी संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन अपनी पत्नी है, अपनी माँ है, अपनी बहन है, जब ये मिल करके बैठ करके आपके सामने भोजन कराती है, परोसती है, उस समय का भोजन का असर बहुत। लेकिन आज हम ये परंपराएं हमारी खत्म, हम डाइनिंग टेबल पे पहुंच गए, सब स्टैंड अप हो गया। आज पहले आपके रसोई घर बनते थे, आज लोगों के घर में क्या बनते हैं? किचन। किचन में क्या होता है? सब कुछ खड़ा हो गया। पहले घरे क्या होते थे?
सब कुछ बैठा रहता था। आजकल सब पहले अच्छे पाटे पे बैठा के बढ़िया चौकी पे फिर परोसते थे, और आज तो क्या होगा, डाइनिंग टेबल लग गई है, सब रख दो, अपने हाथ से उठाओ और खाओ। ये बिल्कुल मर्यादित नहीं होता था। इससे हमारे भोजन में हमारी भोजनशाला भी सीमित नहीं होती थी। बहुत बड़ा असर होता है। इन चीज़ों को आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। आज ब्रह्मचर्य की तरह आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहे कि अपने बेटियों को पढ़ाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन इतना मत पढ़ाइए कि वो आपके धर्म, आपके कुल आपको कलंकित कर दे। पढ़ाना बुरा नहीं है, मैं तो कहता हूँ अच्छा पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ, पर बनाने के पहले सबसे पहले उसको अच्छा एक सच्चा श्रावक बनाओ, श्राविका बनाओ। अगर वहां जाने के बाद वो बिगड़ गई, जाकर के दोस्ती यारों में फंस गई, इतना भी मत दो कि वो अपने आप को क्या कर सके, खुलेआम घूम सके। आज हम क्या होते, पैसा बहुत है, अरे बेटा तुम तो खूब खर्च करो, जितना तुम्हें करना हो, क्या चाहिए तुम्हें। नहीं, ये सोच लेना कि तुम जा रहे हो, मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए कि तुमने खर्च क्या किया। कंट्रोल होना चाहिए। आपको पूरी सारी व्यवस्था मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि तुम्हें मस्ती करने के लिए भेजा है। अब महाराज बच्चे हैं, होता है, हम इसमें क्या होता है, छोटी सी इतनी सी बात पे अरे होता है, थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे, खर्चा तो होते ही पता चला है कि किसके साथ घूम रही है। आज सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के बहाने पर हमारे बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। पढ़ते कम, बिगड़ते ज्यादा है। वहाँ दोस्ती यारी हो जाती है, पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि अब तो हमारी शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहेंगे। पहले सबसे पहले भेजने के पहले उसे एक नौवार नवकार मन पढ़ाओ कि बेटा ये बताओ तुम पढ़ने जाना है कि कुछ और करने जाना है। पहले आपको ये नियम लेने पड़ेगा कि मैं जहाँ तुम सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहाँ दोस्ती किसी से इस प्रकार के संबंध नहीं बनाओगे, बिल्कुल ठीक। अपने धर्म से भी कोई कार्य नहीं करोगे। ये अगर तुम्हें है तो आप पढ़ाइए, नहीं है तो घर पे बैठो, अच्छी यहीं घर पे बैठ कर के, आज अच्छे से समय है, ग्रेजुएशन करो, तुम्हें जो कुछ करना हो घर बैठे सब कुछ हो सकता है। बस यही बहुत अच्छा है। समय आपका ऐसे ही व्यतीत हो रहा है, नहीं है तो आज सबसे ज़्यादा विसंगति परिवारों में, आपस में यही लड़ाई झगड़े का हो रहा है। कि वो कारण क्या है, क्योंकि आपस में वैमनस्यताएं जो हो जाती हैं, उसका कारण बहुत सारे कारण हैं। सब इतने कारणों में एक ही कारण अगर है कि अपने घर में अच्छे संस्कार से युक्त शील आचरण हमें बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य व्रत एक ऐसा व्रत है, जब तक उस पे लिखा है कौन, गृहस्थ आश्रम के पहले व्यक्ति को वहां पर शिक्षा काल, विद्यार्थी काल जब तक होता था, उस समय स्पष्ट कहा जाता था कि इस काल में तुम्हें पूर्णतः जो जितना ब्रह्मचर्य से रहेगा उतना ही उसके लिए, उसके जीवन की सुरक्षा का कारण। आज ये हो गया कि हम आधुनिक शिक्षा के ज़माने में जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। अमेरिका में एक सर्वे पढ़ा था अभी मैंने, और उसमें लिखा था कि आज अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या बन गया, बिन विवाही माँ बनने का। उन्होंने लिखा, वहाँ पे एक आर्टिकल आया था, 14-15 साल में वहाँ बच्चे माँ बनने लगे। वहाँ के लिए अलग से ऐसे लोगों के जब बच्चे जन्म हो जाते तो परिवार से अलग करके वो अपने पास नहीं रखते, वहाँ पर एक जैसे कॉन्वेंट जैसे स्कूल जैसा हो ना, वहाँ एक अलग से ऐसे बच्चों को वो बना दिया गया है। आप ये दशा धीरे धीरे आपके यहाँ भी कोई मर्यादा नहीं रही। शील धर्म के प्रति आप लोगों का कोई भी, अरे अब तो आज का समय पुरानो जमानो गो, अब तो नव जमानो आ गया, ये नहीं है। ये सब टीवी और तुम्हारे
वीडियो की। ये कल्चर अगर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे घर की बर्बादी का संकेत तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी समाज की बर्बादी का संकेत तुम्हें दिख रहा है, और ये बढ़ेगा, समझ लेना आपकी अपनी ही दरिद्रता का आमंत्रण हो रहा है, दुर्गति का आमंत्रण हो रहा है। इसको संभालना है। आज का उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हम सबके यही कह रहा है कि अपने आप के ब्रह्म को संभालने की कोशिश करो, आत्मा के परिणाम को निर्मल बनाने की कोशिश करो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की